हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। और हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर या फीडबैक सर्किट का जो पुनर्निवेशन परिपथ होता है उसका हमने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल सिद्धांत पढ़ा। और हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया कि जब आप फीडबैक लगा देते हो किसी सर्किट में, किसी एम्पलीफायर में, तो उसका जो गेन है आफ्टर फीडबैक या विद फीडबैक आप उसको बोल लो कि पुनर्निवेशन के साथ में उसकी जो लब्धि होगी उसका एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। वो फॉर्मूला ये था, दिस वॉज दैट फॉर्मूला, ये है ना। और इसमें कुछ कुछ टर्म्स का भी हमने नाम बोला था कि जो ए है उसको हम लोग ओपन लूप गेन भी बोल देते हैं, खुला पाश लब्धि है ना, ए को बोलते हैं। और ये जो ए बीटा है, ए बीटा को लूप गेन बोलते हैं, पाश लब्धि बोलते हैं। कई बार न्यूमेरिकल में बोल दिया जाता है कि पाश लब्धि कैलकुलेट करो लूप गेन, तो लूप गेन का मतलब ए बीटा कैलकुलेट करना है। एक प्रतिगमन अंतर, रिटर्न डिफरेंस बोलते हैं इसको, प्रतिगमन अंतर 1 माइनस ए बीटा, तो ये भी कैलकुलेट करना है। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये इनको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें इस तरीके से हमने कैलकुलेट की थी। यहाँ पर एक चीज़ और लिखवा देता हूँ, इसी के आगे लिख लेना। ये तो हो ही गया था, यहाँ पर एक लिख लेना कि लब्धि का मान डेसिबल में गेन इन डीसी, गेन इन डेसिबल, इसको डीबी गेन भी बोलते हैं। डीबी मानिए डीबी वैल्यू, देखो डीबी, डी और बी इस तरीके, डीबी मतलब डेसिबल। हम लोग इसको इस तरीके से, ये जो बोला गया है ना, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। फॉर्मूला देखो, n इज इक्वल्स टू 20 log 10 बेस का है a अपॉन ए एफ का मोड। ये जो वैल्यू आएगा इसको बोलेंगे कि गेन जो है वो डेसिबल में आ गया, गेन इन डीबी, गेन इन डीबी। डेसिबल में आपको क्या मिल गया, गेन मिल गया, चमका। तो गेन इन डीबी अगर कैलकुलेट करना हो, डीबी में अगर गेन लब्धि का मान कैलकुलेट करना हो तो आप एन कैलकुलेट कर लेना, मतलब फिर आपको एन पूछा गया है। दूसरी चीज, इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, सिंस ए एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए 1 माइनस ए बीटा होता है। यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए एफ अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस ए बीटा, ऐसा भी होता है। तो देखो इसको मैं कुछ ए बोल दूँ, ए तो नहीं बोलता, ए तो पहले हम लोग लिख चुके हैं। तो इसको इस तरीके से रोमन में 1 बोल देता हूँ, इसको रोमन में 2 बोल देता हूँ, फ्रॉम 1 and 2, तो बाई 1 and 2 क्या हो रहा है, n इज इक्वल्स टू 20 log 10 और a अपॉन ए एफ, इसका उल्टा है, इसका उल्टा मतलब 1 माइनस ए बीटा, ये आ जाएगा। और 1 माइनस ए बीटा को क्या बोलते हैं, प्रतिगमन अंतर बोलते हैं ना, अरे रिटर्न डिफरेंस बोलते हैं, अभी लिखा था मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ये 1 माइनस ए बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न डिफरेंस बोलते हैं, प्रतिगमन अंतर। तो ये अंदर जो आया है ये आपके पास में क्या आ गया, प्रतिगमन अंतर ही आ गया ये। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, n इज इक्वल्स टू 20 log 10 और ये प्रतिगमन अंतर, प्रतिगमन अंतर, रिटर्न डिफरेंस आ गया इसके अंदर, रिटर्न डिफरेंस, ठीक है, ये रिटर्न डिफरेंस है, चमका, क्लियर। ये n का वैल्यू मिल गया आपको, ओके। चलो भैया, ये चीज़ तो आपको मिल गई यहाँ से। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल बता देता हूँ मैं, है ना। और न्यूमेरिकल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल जनरली पूछ लिया जाता है और बहुत आसान न्यूमेरिकल है, जिसको कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आया ना वो भी इन न्यूमेरिकल्स को कर सकता है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल आते हैं। मैं पहले क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, फिर आप इस क्वेश्चन को समझ लेना। ये न्यूमेरिकल आया हुआ अभी आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2018 में आया हुआ है, ठीक है ना। हाँ जी, जिसको एक चीज़ मैं बता दूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी या मत्स्य यूनिवर्सिटी, RR यूनिवर्सिटी, और जो महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी है जो भरतपुर का है, या शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर का, इन सब का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब सेम होता है, ठीक है ना। और भी जो जैसे MDSU हो गया या महाराजा गंगा सिंह हो गया, JNU हो गया, जय नारायण व्यास हो गया, ये जो सारी यूनिवर्सिटी है ना, MLSU, MDSU, JNV, इन सब का सिलेबस तो सबका सेम ही है।
लेकिन इनमें बाकियों में क्या है, यूनिट का थोड़ा सा डिफरेंस है कि जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी इनमें सारे सिलेबस को 4-4 यूनिट में डिवाइड किया गया, उनमें किसी में 5 में भी किया गया, किसी में 4 में भी, किसी में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को एक यूनिट बनाया गया, किसी में केवल फर्स्ट चैप्टर को एक यूनिट बनाया गया। बाकी अंदर का जो कंटेंट है ना, कंटेंट सबका सेम है। अंदर तो टॉपिक तो यही पढ़ोगे ना, तो टॉपिक सब में सेम है, ठीक है। तो हम लोग चीज़ें एक ही पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है, बाकी तो सब्जेक्टिव पेपर होता है, सबके सेम टाइप सा ही हो जाता है एक तरीके से देखा जाए तो। आपको टॉपिक आना चाहिए ना, आंसर तो लिख सकते हो। ये हो गया। न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखो मैं एक न्यूमेरिकल लिखवा देता हूँ, पहले लिख लो न्यूमेरिकल, हिंदी वाले भी लिख लो, इंग्लिश वाले भी लिख लो। द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज -500। द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज -500। एक प्रवर्धक की लब्धि -500 है, एक प्रवर्धक की लब्धि -500 है। द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज -500। इफ आफ्टर अप्लाइंग फीडबैक द गेन ऑफ एम्पलीफायर, if after applying feedback the gain of amplifier becomes -100, then find out loop gain, feedback ratio, loop gain and dB value of circuit, and dB value। हिंदी में लिखो। यदि क्या कहां तक हो गया था, यदि एक प्रवर्धक की लब्धि -500 हो, नहीं हाँ लब्धि 500 है, यदि इसके आगे लिखो, यदि पुनर्निवेशी परिपथ लगाने पर प्रवर्धक की लब्धि -100 हो जाती है, तो इसके लिए पाश लब्धि पुनर्निवेशी अनुपात तथा dB मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन लिख लिया दोनों ने, आपने हिंदी इंग्लिश दोनों वालों ने। आप एक काम करना, पहले तो यहाँ पे पॉज करना और खुद क्वेश्चन को ट्राई करना। अगर आपसे हो जाती है तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया बात है, नहीं होता है तो फिर मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते, जब भी सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को एक साथ पूरा नहीं पढ़ते, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप। पहली लाइन पढ़ रहा हूं मैं। इफ गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज -500, यदि जो प्रवर्धक उसकी लब्धि कितनी है -500, तो लब्धि कितनी है -500। लब्धि को ऐसे बोलते हैं लब्धि, गेन जो है वो कितना है, ए बोल दो इसको -500, ठीक है। और उसके बाद में बोला गया है कि जब मैंने फीडबैक लगा लिया, तो फीडबैक लगाने के बाद में पुनर्निवेशन के बाद में उसकी लब्धि कितनी हो जाती है -100। तो पुनर्निवेशन के साथ में लब्धि, पुनर्निवेशन के पश्चात या साथ लब्धि, गेन आफ्टर फीडबैक जब लगा दिया आपने फीडबैक सर्किट, तो उसका जो गेन होता है वो AF होता है ना, ये बोला था। और ये कितना है -100। अपने को ये पता चल गया कि ये दो चीजें दी हुई है अपने को, ठीक है। आगे तो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एक तो लूप गेन क्या होता है, A बीटा होता है, तो एक चीज तो ये पूछी गई है। दूसरा है फीडबैक रेशियो, पांच लब्धि होता है ना, फीडबैक रेशियो पुनर्निवेशी अनुपात को बोलते हैं बीटा, तो बीटा पूछा गया। एक डीबी वैल्यू, डीबी मान पूछा गया, डीबी मान होता है n। ये हो गया। चलो ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, ये दो चीजें पता है। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए किससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ। तो फीडबैक से रिलेटेड कौन से फॉर्मूले हैं आपके पास, मोस्टली एक ही फॉर्मूला पढ़ा अभी तक हमने, वो कौन सा फॉर्मूला है, सिंस वी नो दैट ए एफ इज इक्वल टू क्या होता है, A/1 - A बीटा।
बिल्कुल करेक्ट। चलो ठीक है, मुझे ए बीटा चाहिए एक तो, है ना। ए एफ का वैल्यू है मेरे पास में, ए एफ का वैल्यू कितना है -100 और ए का -500। तो ए एफ का वैल्यू लिख देता हूँ -100, इसका कितना है -500। इसको एक बार ए -1 बीटा ऐसे रख लूँ क्या, इसको 1 माइनस ए बीटा ऐसे रख लेता हूँ। देखो ये माइनस तो माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस तो माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 100 ये 5 आ जाएगा। इसको इधर ले गया तो 1 माइनस ए बीटा कितना आया 5। तो ए बीटा को उधर ले गया तो ये आया 1 माइनस 5। तो ए बीटा क्या आ गया -4। ये आ गया पार्श्व लब्धि। एक तो ये चीज़ कैलकुलेट करनी थी मेरे को, ए बीटा ही चाहिए था ना पार्श्व लब्धि। तो ये आ गया पार्श्व लब्धि। चलो एक वैल्यू तो आ गई पार्श्व लब्धि, लूप गेन तो आ गया मेरे पास में। अब बीटा भी कैलकुलेट करना है, तो सिंस ए का वैल्यू आपको पता है ए कितना है -500, तो बीटा कैलकुलेट कर लो। बीटा बराबर -4/500 माइनस का, तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया 4/, ये लो 500, ये आ गया। बिल्कुल, आप चाहे तो इसको वैसे भी लिख सकते हो, बीटा इज इक्वल्स टू 4/5 10 - 3, ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको? कैसे लिखा मैंने दोबारा बताता हूँ। 4 ये है 4/5, ये 10⁻² नीचे है ना, तो 10⁻² को मैं ऊपर ले गया, ये -2 ऊपर हो गया, है ना। नीचे आएगा 100 वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक काम करता हूँ, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, 10 से डिवाइड भी कर देता हूँ। तो 10 से डिवाइड किया तो ये ऊपर जाएगा, पावर एक और ऊपर चली जाएगी, तो 10⁻³ हो जाएगा। तो 10⁻³ अब देखो 5 कितना है 8 × 10⁻³ ये आ गया बीटा। यूनिट लेस होता है, इसका कोई इकाई नहीं होता। क्यों नहीं होता इसका इकाई? क्योंकि बीटा जो होता है, बीटा का जो ओरिजिनल डेफिनेशन था वो ये था V0/VF, ये था ना, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। ये क्या होता था बीटा होता था VF/V0। तो दोनों ही वोल्टेज है, तो वोल्टेज का अनुपात तो रेशो, दोनों वोल्टेज है तो दोनों का यूनिट सेम ही होगा, यूनिट कैंसिल आउट हो जाता है, तो बीटा को कोई यूनिट नहीं होता, कोई इकाई नहीं होता, ये इकाईहीन राशि है। बीटा आ गया, ए बीटा आ गया। अभी क्या कैलकुलेट करना है? एन कैलकुलेट करना है। एन मतलब डीबी में, तो डीबी में चाहिए अपने को, तो डीबी में आता है, वो आता है 20 log 10, और ये आता है वैसे देखा जाए तो इसको कुछ भी बोल सकते हो आप, A/AF भी लिख सकते हो, या 1 माइनस ए बीटा भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो आप इसको। 20 log 10, ए का वैल्यू होता है 500, इसका वैल्यू होता है कितना, इसका 100 है। माइनस में माइनस तो दोनों कैंसिल आउट हो गया, प्लस हो गया, ये लो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, मोड में आना है ये। तो 20 log 10 ये आ गया 5, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर log 5 का वैल्यू गिवन है तो आप उसका वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी ये यहाँ तक आ गया आपका, ठीक है, ये मिल गया। गेन का भी जो यूनिट आता है वो यूनिट लेस राशि होती है, इकाईहीन राशि होती है, क्योंकि A/F दोनों, ये भी गेन है, वो है क्या है, यूनिट लेस है ये भी, तो सब यूनिट लेस है। यहाँ पे बीटा भी यूनिट लेस है, ठीक है, ये बीटा भी यूनिट लेस है। ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली, बहुत आसान न्यूमेरिकल था। इस टाइप का न्यूमेरिकल आया हुआ भी एग्जाम में, तो न्यूमेरिकल को अगर थोड़ा सा ठीक से पढ़ लो ना आप, और आप थोड़ा सा 1-2 प्रैक्टिस और कर लो, तो आप अच्छे से न्यूमेरिकल कर सकते हो। न्यूमेरिकल आसान होता है थ्योरी से, कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स लाने के तरीके होते हैं न्यूमेरिकल करना, ठीक है। एग्जाम टाइम आएगा या एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स और करवा दूंगा हर चैप्टर से रिलेटेड, 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल और, ताकि एक किसी को अगर पढ़ना है तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी, क्लियर है। टाइम देख लूँ एक बार मैं, तो मैं एक न्यूमेरिकल और करवा दूँ क्या? एक सेकंड, देखते हैं कुछ अच्छा न्यूमेरिकल अगर मिलता है तो। लिख लो एक न्यूमेरिकल और, लिख ही लो आप। प्रैक्टिस करने में क्या प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस तो करो, ठीक है। ये लिख लो, हिंदी वाले लिखो पहले। एक मूल प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि
एक मूल प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि -70 है, -70 है। द मेन वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज -70। द मेन वोल्टेज गेन ऑफ an amplifier is -70 and the input of amplifier is 1 volt and the input of amplifier is 1 volt तथा प्रवर्धक में 1 वोल्ट निवेश किया जाता है, तथा प्रवर्धक में 1 वोल्ट निवेश किया जाता है। आगे लिखो, यदि इस प्रवर्धक पर पुनर्निवेशन अनुपात 0.1 हो, यदि इस प्रवर्धक में पुनर्निवेशी अनुपात 0.1 हो, if the feedback ratio is 0.1, if the feedback ratio is 0.1, पुनर्निवेशी अनुपात 0.1 हो, तो पुनर्निवेश प्रवर्धक में निविष्ट वोल्टता, पुनर्निवेशी प्रवर्धक में निविष्ट वोल्टता, तो पुनर्निवेशी प्रवर्धक में निविष्ट वोल्टता कोमा निर्गम वोल्टता लब्धि, निवेश प्रवर्धक में निविष्ट वोल्टता, निर्गम वोल्टता, 2 चीजें तो होगी। फिर वोल्टता लब्धि तीसरी, तथा डेसिबल में मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 4 चीजें कैलकुलेट करनी, इंग्लिश में लिख लो। इंग्लिश में कहां तक हो गया था? दी फीडबैक रेशियो इज 0.1, देन फाइंड आउट द इनपुट वोल्टेज ऑफ फीडबैक सर्किट, द इनपुट वोल्टेज ऑफ फीडबैक सर्किट या फीडबैक एम्पलीफायर, आउटपुट वोल्टेज, दूसरी चीज आउटपुट वोल्टेज, गेन एंड गेन इन डेसिबल, ठीक है, ये चीजें हैं। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। जिसको क्वेश्चन पढ़ना आता है वो क्वेश्चन कर सकता है, तो क्वेश्चन तो सबको पढ़ना आता है। फिर प्रॉब्लम क्या है? देखो, क्वेश्चन को मैंने जैसे बताया, मैं पहले भी बता रहा था, क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है ना, जहां इंफॉर्मेशन दिखे उसको लिख लो। तो आओ भैया सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं। एक मूल प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि -70 है, जो ओरिजिनल वोल्टेज गेन है वो कितना है? -70। तो A इज इक्वल्स टू -70। मूल लब्धि तो यही होती है ना, ओरिजिनल ये मेन जो गेन होता है वो ही होता है, A ही होता है, और फीडबैक लगाने के बाद में AF होता है ना, ये गिवन है। दूसरा, सामान्यतः इसमें 1 वोल्ट निवेश किया जाता है, किसमें? प्रवर्धक के अंदर। प्रवर्धक के अंदर कितना निवेश किया जाता है? जैसे ये एम्पलीफायर है, ये बीटा, ये V0 है, ये इधर से VF आता है, इधर से VI आता है, इसमें VIF है, ये होता है। तो प्रवर्धक के अंदर कितना जा रहा है? 1 वोल्ट। ये बोला गया कि प्रवर्धक के अंदर, एम्पलीफायर के अंदर कितना है? VIF का वैल्यू कितना है? 1 वोल्ट, ये बोला। चलो ठीक है। यदि इस प्रवर्धक पर पुनर्निवेशी अनुपात, फीडबैक रेशियो कितना? 0.1। फीडबैक रेशियो का मतलब होता है बीटा, कितना? 0.1। अब हमारे को कैलकुलेट करना है, एक तो पुनर्निवेशी प्रवर्धक में निविष्ट वोल्टता, ये जो फीडबैक एम्पलीफायर है इसमें इनपुट वोल्टेज का मतलब है कि VI, तो एक तो VI कैलकुलेट करना है। पहले क्या दिया गया है वो आ गया, यहां तक गिवन चीजें आ गई है, दिया गया है। अब फाइंड आउट क्या करना, पता क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है? एक तो VI, दूसरा निर्गम वोल्टता, आउटपुट वोल्टेज V0, फिर आगे गेन, तो फीडबैक के साथ में गेन कैलकुलेट करना, मतलब AF कैलकुलेट करना है। फिर गेन इन dB, डेसिबल में, तो N कैलकुलेट करना, N का वैल्यू भी कैलकुलेट करना। ये 4 चीजें कैलकुलेट करनी है, ये 3 चीजें गिवन है, ठीक। ये क्वेश्चन पढ़ा अभी मैंने, अभी तो मेरे को कुछ पता ही नहीं कि मेरे से होगा कि नहीं।
तो पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना है, ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन निकाल लो। अगर इतना कोई कर गया ना तो ये मान लो फिर वो क्वेश्चन को कर सकता है अगर उसको फॉर्मूला याद है तो। अब आप सोचो कि फीडबैक से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला आता है। तो फीडबैक से रिलेटेड तो एक ही फॉर्मूला अपने पास में अभी तक, तो ए एफ इज इक्वल्स टू A1 माइनस ए बीटा। ए पता है, बीटा पता है, तो ए एफ निकालना कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। ए एफ इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं। तो ए एफ ए कितना है, ए माइनस 70, ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 70 हो गया इंटू बीटा कितना है 0.1, तो ये हो गया माइनस 70 अपॉन 1, और ये 0 से पॉइंट कैंसिल हो गया तो 1 + 7, तो हो गया -70/8। ये आ गया जो भी वैल्यू आया ए एफ का, माइनस ये आ गया कितना आया 8, और ये कितना बचा 8.7 आ गया, ऑलमोस्ट। ठीक है, ये मिला मुझे। ठीक है, आगे देखो, ए एफ मिल गया मुझे, ए एफ मिला। अभी दूसरी चीज कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अब देखो मुझे वी आई और वी नॉट भी कैलकुलेट करना है। तो एक चीज देखना इसमें, जो ए है, ए क्या था, हमने जो प्रिंसिपल पढ़ा था उसमें ये होता, ए क्या होता था, आउटपुट अपॉन वी आई एफ, ये होता था, ये होता था। अरे ए कोई एम्पलीफायर है तो उसका गेन कितना होगा, उसका जो मेन जो मूल लब्धि होगा वो कितना होगा, मेन गेन वी नॉट अपॉन वी आई एफ। ओरिजिनल तो ये होगा। वी नॉट तो पूछा गया है, वी आई एफ पता है अपने को, वी आई एफ कितना है, वी आई एफ तो पता था ना 1 वोल्ट है। तो ए तो अपने को पता है -70, और वी नॉट ये आ गया -1, तो वी नॉट कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 70, ये आउटपुट है 70 वोल्ट। ठीक है, ये मिल गया। अब मुझे एक चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है, मुझे एक चीज़ ये कैलकुलेट करनी है वी आई। ठीक है, वी आई कैलकुलेट करनी है। तो वी आई का वैसे तो 2 तरीके हैं मेरे पास में यहाँ कैलकुलेट करने का। देखो, एक तो ए एफ पता हो गया, तो ए एफ से क्या होता है, ए एफ में होता है वी नॉट अपॉन वी आई होता है, यही होता है। तो वी आई कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं यहाँ से, वी नॉट अपॉन ए एफ से। वी नॉट तो कितना है 70, और ए एफ कितना है, ए एफ का वैल्यू ये रख देता हूँ -70/8, -70/8, -70/8, 8 को ऊपर ले गया तो ये क्या हुआ -8 वोल्ट। ये लो, वी आई का वैल्यू आ गया, वी आई का वैल्यू आ गया, वी नॉट का आ गया, ए एफ का एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूँ। वी आई का 8 वोल्ट, वी आई का 8 वोल्ट माइनस में आया है अपने, इनके प्लस में आया है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। वी एफ जो आया था, वी एफ, एक सेकेंड, ए एफ का वैल्यू, ए एफ नेगेटिव ही आया है बिल्कुल। वी नोट कितना आया, वी नोट -70 आया है। ओ गड़बड़ किया है ना मैंने, अच्छा गड़बड़ ये किया है। देखो ये वी आई एफ का वैल्यू -1 कैसे रखा मैंने, 1 ही तो था, वी आई एफ का वैल्यू 1 ही था बिल्कुल, ये यहाँ से गड़बड़ किया था मैंने, ये 1 ही है भैया। तो वी नोट कितना हो गया, माइनस आ गया, साइन का डिफरेंस आ गया, ये साइन के वजह से। तो ये क्या आएगा, वी नोट -70 आएगा, ये -70 आएगा, तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो ये मिस्टेक कर दिया था, आंसर बाकी ठीक है। हाँ ये हो गया, बाकी क्या बचा, n बचा ना, n, तो n कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। n तो क्या होता है, सिंपली 20 log 10 a/af, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। तो 20 log 10, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है -70, और af का वैल्यू क्या है -70/8, तो ये आ गया क्या 20 log 10 ये 8, ये आ गया। और 20 log 10, 8 का वैल्यू आप जानते हो 2⁻³ होता है, इसको लिख सकते हैं ना 2⁻³, तो ये हो जाएगा 3 इधर आ जाएगा तो 60 हो जाएगा ये।
20 log 10 2, ये आ गया भैया। log 2 का वैल्यू आप लिख के n का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, बाकी यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। ये सारे आंसर आपके आ जाते हैं यहाँ पे। क्लियर है? चलो भैया, ये दो न्यूमेरिकल तो इस पे हो गए, गेन से रिलेटेड बातें होगी, ये आपको आना चाहिए भैया। ये दोनों न्यूमेरिकल बहुत से कोई इसमें डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। तो न्यूमेरिकल करने का यही तरीका, पहले जो पूछा गया है वो पता कर लो, फिर एक दिया क्या गया है गिवन चीज़ें, फिर क्या फाइंड आउट करना है, और फिर तो वो एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बेस पे हम लोग ईजिली, ठीक है। बाकी तो ये जोड़ बाकी गुणा भाग मल्टीप्लिकेशन ये बेसिक कैलकुलेशन है, वो सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये दो न्यूमेरिकल कर लिए, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ जाता है। अभी आगे भी कुछ अब छोटे छोटे दो चीज़ें और कैलकुलेट करनी है नेक्स्ट में, तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर यूनिट खत्म हो जाएगा। क्लियर? ओके।